सोचिए, अगर हमें ये पता चले कि पूरी इंसानियत के पास सिर्फ 50 साल बचे हैं। नहीं, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय सोर्स से आई एक शॉकिंग चेतावनी है। चलिए ज़रा इसे और गहराई से समझते हैं। मानवता शायद अगले 50 साल भी जीवित ना रह पाए। ये शब्द हैं डेविड ग्रॉस के। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये डेविड ग्रॉस हैं कौन और इनकी बात को इतनी संजीदगी से लेना क्यों जरूरी है? देखिए, डेविड ग्रॉस कोई आम इंसान नहीं है। वो फिजिक्स के उन बड़े वैज्ञानिकों में से हैं जिन्होंने ब्रह्मांड के राज समझने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। और इसी काम के लिए उन्हें 2004 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो जब वो कुछ कहते हैं तो वो भावनाओं में आकर नहीं, बल्कि साइंटिफिक एनालिसिस के आधार पर कहते हैं। तो फिर मानवता के वजूद पर यह सबसे बड़ा खतरा है क्या? ग्रॉस के मुताबिक असल खतरा बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अपने ही बनाए हुए संकटों से है, खासकर हमारे आपसी झगड़ों से। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि हम कुदरती आफतों जैसे बाढ़ या भूकंप से बचने के तरीके तो धीरे धीरे सीख रहे हैं, लेकिन जो खतरे हम खुद पैदा कर रहे हैं, जैसे कि युद्ध, वो हमारे कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। ये आंकड़ा देखिए जरा, दिल दहला देने वाला है। सिर्फ पिछले 5 सालों में 8 लाख से ज्यादा लोग लड़ाइयों की वजह से मारे गए हैं। और याद रखिए, ये तो सिर्फ उन लोगों की संख्या है जो सीधे हमलों में मारे गए। जो बीमारी, भूखमरी और बेघर होने से मरते हैं, उनकी गिनती तो इससे कहीं ज्यादा है। ग्रॉस जिस एक सबसे बड़े और फौरी खतरे की तरफ इशारा करते हैं, वो है न्यूक्लियर वॉर का खतरा। एक ऐसा खतरा जो पलक झपकते ही सब कुछ खत्म कर सकता है। अब 2% सुनने में ये नंबर बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन इसका असली मतलब समझिए। इसका मतलब है कि हर साल न्यूक्लियर वॉर होने का 50 में से 1 चांस है। इसे ऐसे सोचिए, जैसे हर साल हम एक ऐसी लॉटरी खेल रहे हैं जिसमें हारने का मतलब है सब खत्म। हो सकता है एक साल हम बच जाएं, लेकिन जब आप हर साल ये दांव लगाएंगे तो हारने का खतरा वो तो बढ़ता ही जाएगा। और जब इस 2% के सालाना रिस्क को कैलकुलेट किया जाता है तो एक बहुत ही डराने वाली तस्वीर सामने आती है। इस हिसाब से किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरी की पूरी इंसानी सभ्यता की औसत उम्र सिर्फ 35 साल रह जाती है। और यह खतरा कोई कोरी कल्पना नहीं है। आज की तारीख में दुनिया में 12,000 से भी ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं। रूस और अमेरिका के पास तो इसका सबसे बड़ा जखीरा है। मतलब शांति की बात करने वाली ये दुनिया असल में बारूद के ढेर पर बैठी है। पता है, एक छोटे से परमाणु युद्ध का असर भी सिर्फ धमाके तक नहीं रुकेगा। इसके बाद न्यूक्लियर विंटर जैसी हालत हो सकती है। इसमें आसमान में इतनी धूल और राख फैल जाएगी कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचेगी। फसलें तबाह हो जाएंगी और पूरी दुनिया में भुखमरी फैल जाएगी। अब चलिए ये देखते हैं कि ये न्यूक्लियर वॉर का खतरा अकेला नहीं है। ये दूसरे ग्लोबल संकटों के साथ मिलकर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। पहला बड़ा खतरा है क्लाइमेट चेंज। ये सिर्फ गर्मी बढ़ने की बात नहीं है। इसकी वजह से दुनिया में अस्थिरता पैदा होती है। पानी और खाने जैसे रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ता है और ये देशों के बीच नए झगड़ों की वजह बन सकता है। और अंदाजा लगाइए ये कितना असली खतरा है। साल 2100 तक बैंकॉक, मियामी और ढाका जैसे 11 बड़े शहर समुद्र में डूब सकते हैं। करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे। अब सोचिए, जब इतनी बड़ी आबादी को नए घर और संसाधनों की जरूरत पड़ेगी तो दुनिया में पहले से जो तनाव है वो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा खतरा है बायोलॉजिकल वेपन्स, यानी जैविक हथियार। कोविड-19 ने हमें दिखा दिया है कि एक वायरस के सामने हमारी दुनिया कितनी लाचार हो सकती है। जरा सोचिए, अगर कोई जानबूझकर ऐसा कोई खतरनाक वायरस फैला दे तो क्या होगा। और तीसरा है टेक्नोलॉजी का बेकाबू विकास। एडवांस्ड एआई और डीप फेक, मतलब ऐसे नकली वीडियो जो बिल्कुल असली लगते हैं। ये समाज में भरोसे को खत्म कर सकते हैं, गलत जानकारी फैला सकते हैं और बड़े पैमाने पर अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। इन सभी खतरों के बीच दुनिया का जो पॉलिटिकल माहौल है वो भी और ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां टूट रही हैं, देशों के बीच टेंशन बढ़ रही है और जापान जैसे देश भी अपनी डिफेंस पॉलिसीज में बड़े बड़े बदलाव कर रहे हैं। ये सब मिलकर लड़ाई झगड़े की आशंका को और भी बढ़ा देते हैं। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि इंसानियत एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ी है। एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, डेविड ग्रॉस की यह चेतावनी कोई इमोशनल होकर दिया गया बयान नहीं है। ये लॉजिक, डेटा और संभावनाओं पर आधारित एक गहरा विश्लेषण है। और ये उस इंसान ने किया है जिसने ब्रह्मांड के नियमों को समझने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि हम अगली बड़ी साइंटिफिक खोज क्या करेंगे, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम उस खोज को देखने के लिए जिंदा भी रहेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिस